एक 21वीं सदी के मॉडर्न गुरुकुल जो मॉडर्न होते हुए भी अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ था। वहां पर वेद पुराण के साथ साथ सभी ग्रंथों के बारे में विस्तार से समझाया जाता था। दो शिष्य विजय और केदार आपस में बात करते चले आ रहे थे। केदार, तुम्हें पता है कि आज हमें क्या पढ़ाया जाने वाला है? अरे ये तो गुरुजी के आने पर ही पता चलेगा। वैसे तुम बहुत खुश लग रहे हो, क्या बात है? खुशी ही की तो बात है दोस्त। आज गुरुजी कुछ ऐसा पढ़ाने वाले हैं जिसके बारे में हमने सिर्फ सुना है अब तक, कामसूत्र। अरे धीरे बोलो विजय, क्या बात कर रहे हो? कैसी बात कर रहे हो? क्या गुरुजी हमें कामसूत्र पढ़ाएंगे? तुम्हें पता भी है इसका क्या मतलब होता है? अरे मैंने खुद अपने कानों से सुना है। आज सुबह गुरुजी बाकी आचार्यों से यही कह रहे थे। विजय और केदार बातें करते हुए क्लास में जाकर बैठ गए। अब इंतजार था गुरुजी के आने का। बातों ही बातों में यह खबर सब में फैल गई और सब बहुत ही ज्यादा उत्साहित हो गए। वो सभी स्टूडेंट्स 18 से 20 साल की उम्र के थे। उनके लिए काम और कामसूत्र एक ऐसा विषय था जिसके बारे में कभी खुलकर उन्होंने किसी को बात तक करते नहीं सुना था, और आज यहाँ वो सब पढ़ने जा रहे थे। जाहिर सी बात थी, वे लोग बेसब्री से गुरुजी का इंतजार कर रहे थे। थोड़ी ही देर बाद गुरुजी आए। उनके हाथ में एक किताब थी जिसे अपने विद्यार्थियों को दिखाते हुए वो बोले, आज मैं तुम सबको जो पढ़ाने वाला हूं वो तुम सबके लिए एक नया अनुभव होने वाला है। वो विषय है कामसूत्र। उनकी बात पर सभी विद्यार्थी आपस में खुसफुसाने लगे। तभी विजय जोर से बोला, हाँ हाँ गुरुजी, हम तो कब से इसी विषय का इंतजार ही तो कर रहे थे। मैं तुम सबसे जानना चाहता हूं कि तुम आखिर कामसूत्र के बारे में क्या जानते हो या समझते हो? विजय ऊंची आवाज में बोला, गुरुजी, अभी तो हमारा विवाह भी नहीं हुआ है, हमें क्या पता कामसूत्र के बारे में? गुरुजी पहले तो थोड़ा हैरान हुए, लेकिन फिर मुस्कुराकर बोले, और क्या मैं ये जान सकता हूँ कि कामसूत्र का विवाह से क्या संबंध है? मेरा मतलब है, कामसूत्र का मतलब सिर्फ लड़का लड़की के मिलन से होता है या कुछ और भी होता है? गुरुजी के सवाल पर सब खामोश हो गए। उनमें से किसी को पता ही नहीं था कि गुरुजी कहना क्या चाहते थे, क्योंकि उन सब की नजर में कामसूत्र का मतलब सिर्फ लड़का और लड़की के बीच का ऐसा शारीरिक रिश्ता जो 4 दीवार के भीतर होना चाहिए और जो शर्मनाक भी होता है। इसीलिए वो इसके बारे में चर्चा करना गलत समझते थे। केदार उठ खड़ा हुआ और बोला, मेरे मन में एक सवाल है गुरुजी। जैसा कि आप कह रहे हैं कि हमें कामसूत्र के बारे में जो लगता है सिर्फ वही नहीं है, तो उसके बारे में बात करने से भी लोग क्यों कतराते हैं? इसे सिर्फ शारीरिक संबंध से जुड़े हुए किताब के तौर पर क्यों जानते हैं? सिर्फ हम ही नहीं, बहुत लोग हैं, या शायद हर कोई हमारी तरह ही सोचता है। तुम्हारा सवाल बिल्कुल ठीक है केदार, और इसकी वजह है जानकारी का अभाव। मैं तुम्हें बताता हूं कामदेव और कामसूत्र वास्तव में है क्या। तो क्या कामदेव और कामसूत्र दोनों अलग हैं? मेरा मतलब है कि कामदेव ने जो चीजें बताई होंगी वही कामसूत्र हुआ ना? नहीं नहीं, कामदेव देवता है। कामदेव को मुख्य देवताओं की तरह ही पूजा जाता है। कामदेव को भगवान विष्णु व कृष्ण के बेटे प्रद्युम्न का रूप मानते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने संसार को आगे बढ़ाने के लिए कामदेव को बनाया था। कामदेव को प्रेम का प्रतीक मानकर भी पूजा जाता है। यदि कामदेव न होंगे तो दुनिया आगे ही नहीं बढ़ेगी। कामदेव का रूप सुंदर, जवान और आकर्षक है। कामदेव की पत्नी का नाम रति है। कामदेव बहुत शक्तिशाली भी हैं और अगर वे चाहें तो किसी का भी मन एक पल में बदल सकते हैं। वही तो मैं पूछ रहा हूं गुरुजी, कामदेव जो काम के देवता माने जाते हैं, मतलब प्रेम के देवता, उन्होंने ही प्रेम से जुड़ी कुछ बातें कही होंगी जो ग्रंथ बन गए। नहीं, पहली बात, कामसूत्र अपने आप में कोई संपूर्ण ग्रंथ है ही नहीं। दरअसल कामसूत्र ऋषि वात्सायन ने लिखी है, लेकिन इसकी शुरुआत स्वयं ब्रह्मा से ही हुई थी। इसे लोग जितना जानते हैं उनके हिसाब से ये ग्रंथ हजारों साल पहले रचा गया हो सकता है। मजेदार बात यह है कि कामसूत्र कोई असल ग्रंथ नहीं है, बल्कि ब्रह्मा जी ने धर्म, अर्थ और काम के व्यवस्था के लिए एक नियम बनाया था, और कामसूत्र काम के नियम वाले हिस्से का जग जाहिर रूप है। इस संविधान में 1 लाख अध्याय थे।
जो हर किसी के समझ से परे था। इसीलिए ऋषि वात्सायन ने इसका इस्तेमाल करके काम सूत्र नाम के ग्रंथ की रचना की, जिसमें सिर्फ स्त्री पुरुष के मिलन की ही बातें नहीं हैं, बल्कि मनुष्य के जीवन की 64 कलाओं का वर्णन भी हमें इसमें मिलता है। इसमें नाच, गाना, खाना, पकाना हर चीज शामिल है। क्या आप जानते हैं कि जहां एक तरफ ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि कामसूत्र शारीरिक संबंधों से जुड़ी हुई कोई चीज है, वहीं ऋषि वात्स्यायन जिन्होंने कामसूत्र लिखा था वो दरअसल खुद ब्रह्मचारी थे। उनका औरत प्रेम, शारीरिक संबंध, इन सब से दूर दूर तक कोई भी रिश्ता नहीं था।